हेलो बच्चों, हमारा आज का जो ये टॉपिक है वो है क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमने क्या करना है, हमने इंटीजर्स के प्रोडक्ट को देखना है। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये नंबर्स होते हैं। तो कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे ये हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, ए पार्ट है 3 इंटू -1। ठीक है, यहां पे माइनस साइन है और 3 के साथ क्या है, प्लस साइन है। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन का रूल इंटीजर्स के लिए क्या कहता है कि अगर प्लस माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट इज माइनस। अगर प्लस और अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, और ऐसे ही माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। तो यहां देखो, प्लस इंटू माइनस, सबसे पहले हमने सिंबल को करना। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर्स को 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, सो रिजल्ट इज -3। अगेन माइनस और यहां क्या है, प्लस 225 है ना। तो -1 इंटू प्लस 225 इज माइनस, प्लस इज माइनस, 1 इंटू 225 इज अगेन 225। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट में देखो, दोनों नंबर्स -21 इंटू -30 दोनों नेगेटिव है। रूल माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो जैसे ही मैंने माइनस माइनस को किया हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस। ठीक है, अगेन 21 इंटू 30 ये आप कर सकते हो, 21 इंटू 30, 0 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो आंसर इज प्लस 630। ठीक है, फोर्थ पार्ट दोनों डी में क्या है, -316 इंटू -1 दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, 316 इंटू 1 इज 316। तो बेसिकली हमने इसके जो मेन पार्ट है वो है सिंबल्स का मल्टीप्लाई। अगर ऑपरेटर प्लस है, दूसरा ऑपरेटर माइनस है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और अगर दोनों ऑपरेटर्स नेगेटिव हैं तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। सो ई पार्ट हमारे पास है -15 इंटू 0 इंटू -18। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। देखो यहां पे -15 है, -16 है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इज 0। क्लियर। एफ -12 इंटू -11 इंटू 10। देखो दो नंबर्स माइनस के हैं तो लाइन में हम सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, और आगे क्या था, प्लस था। तो यानी कि अगर किसी भी नंबर की इक्वेशन में हमारे पास अगर दो नेगेटिव साइंस है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। वो क्या दे देंगे, रिजल्ट प्लस का दे देंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 0। बाकी नंबर्स को तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 इंटू -3 इंटू -6। देखो यहां पर भी पहला नंबर प्लस। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो पहले इसमें हम माइनस ढूंढ लेते कितने हैं, 1 2 दो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो इसका भी प्लस बन गया, इसका भी प्लस बन गया। तो यहां प्लस 9 इंटू 3 इज 27। ठीक है, इंटू 6, 27 इंटू 6 यानी कि हमारे पास आ गया 7 6 42, 6 2 12 प्लस 4 60, 162। ठीक है, एच पार्ट इसमें देखो -18 इंटू -5 इंटू -4 तीन माइनस के हैं। तो अगर एक से कैंसिल भी होता है तो तीसरा क्या कर देगा उसको, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस
माइनस, ठीक है। 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 4 360, 360, ठीक है। आई पार्ट में हमारे पास चारों नंबर्स नेगेटिव वैल्यूज हैं। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, -1, -2 इंटू -3 इंटू -4। चार माइनस के सिंबल्स हैं, माइनस माइनस ये प्लस, माइनस माइनस ये प्लस, तो सब मिला के क्या बन जाएंगे, प्लस। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, और सिंबल क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस। कितनी भी वैल्यूज हो, चलो एक चीज और आप याद कर सकते हो कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में माइनस के, तो हमेशा प्लस हुआ, ऑलवेज प्लस। अगर आई की वैल्यू, माइनस की वैल्यू, उसमें क्या है आपके पास, पूरी लाइन में, पूरी इक्वेशन में आपके पास अगर माइनस इवन नंबर्स में है 2 4 6 8 तो प्लस होगा। और अगर होता है ऑड, यानी कि एक बार माइनस या 3 माइनस है उसमें, या 5 माइनस है उसमें, और नंबर्स में है अगर वो वैल्यू, तो वो क्या देगा रिजल्ट, ऑलवेज माइनस, ऑलवेज माइनस, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है और इंटीजर्स के लिए रूल्स फॉलो करना है। बाकी आपने मल्टीप्लाई हर एक नंबर को किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, सिर्फ रूल्स के ऊपर आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए 18 इंटू ब्रैकेट है आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट 7 प्लस पैरेंथेसिस -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। सॉल्विंग एलएचएस। हमारे पास क्या है एलएचएस में, देखो 18, ये वाला जो पोर्शन है 18 इंटू 7 प्लस -3 एलएचएस है, इक्वल टू से राइट हैंड साइड पे वो आरएचएस है। तो एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले 18 इंटू 7 प्लस -3। तो सबसे पहले बॉड मास का रूल, हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स के अंदर के पार्ट को, 7 प्लस माइनस इज -3 विच इज इक्वल्स टू 18 into 7 minus 3 is 4 which is equals to 72, ठीक है। RHS वेरीफाई करना है आपने कि LHS RHS के इक्वल है। तो हमारे पास क्या है 18 into 7 प्लस 18 into -3 which is equals to 18 into 7, पहले ब्रैकेट्स के अंदर के पार्ट को सॉल्व कर लो, 18 7 जा 126 प्लस ब्रैकेट है 18 इंटू -3, 18 3 जा 54, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन माइनस का होगा, 18 3 जा 54, 126 प्लस माइनस -54 which is equals to 72. Therefore LHS is equals to RHS, ठीक है। तो ये वेरीफाइड, सो इट इज वेरीफाइड। तो बी पार्ट हमारे पास है -21 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट -4 प्लस -6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यू हैव टू वेरीफाई कि ये किसके इक्वल है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट -21 इंटू -4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट -21 इंटू -6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो एलएचएस हमने लिख लिया है हमारे पास -21 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग -4 प्लस -6। बॉड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -21 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर क्या है -4 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस इज -6, ठीक है। -21 इंटू -4 -6, जब दो नंबर्स नेगेटिव हैं तो वो होंगे ऐड, पर साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। तो 4 -6 -4 इज -10, दोनों माइनस है। रूल क्या कहता है, अगर दो माइनस हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम ऐसे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 21 इंटू 10 इज 210, ठीक है। RHS
-21 ब्रैकेट्स को -21 इंटू -4 प्लस यहां भी ऐसे ही -21 इंटू -6 मल्टीप्लाई करो, दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल, तो 84 प्लस 6 2 जो 12, ये हो गया 6 प्लस 4 10, 12 प्लस 8 20, 210. Therefore RHS is equals to LHS equals to RHS. Hence it is verified. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 into a equals to. For any integer a, what is -1 into a equals to? Solution. -1 into a is always equals to minus a. देखो ये -1 है, ये प्लस a है, तो माइनस प्लस इज माइनस a, 1 into a is a. So -1 into a is equals to minus a. Question number 2, 3 का सेकंड पार्ट, डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज. डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज. देखो बी सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि आपने बताना है कि -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास आ जाए 22. ए -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 22 आ जाए, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से. बी पार्ट, क्योंकि -1 into 22 इज -20, सॉरी -1 into -22 इज +22, तो -22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. बी 37, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाए 37, -1 को अगेन -37 से, माइनस से माइनस कैंसल. अगेन सी, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आ जाए. कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू 0 आती है. अगेन आंसर इज 0. -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, यूजिंग सर्टन प्रॉपर्टीज यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. ए है हमारे पास 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. ठीक है, 26 इंटू -48. तो हम अगर तो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे. ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 26 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करते हुए एक आंसर आएगा, फिर 48 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे. नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट करेंगे. देखो इन दोनों नंबर्स 26 इंटू -48, इन दोनों टर्म्स को आप देखो, इसमें ये प्लस इसको सेपरेट कर रहा है. ठीक है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, -48 कॉमन है. तो यहां क्या बच गया 26 इंटू 1 प्लस यहां क्या बच गया 1 इंटू -36. ठीक है, ब्रैकेट से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको रहने दो. यह आ गया -48, 26 इंटू 1 इज 26, -36 -48 इंटू -10 दैट इज 480. तो -48, 26 -36 कितना आएगा -10. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो नेगेटिव वैल्यूज है, रूल के अकॉर्डिंगली माइनस को कैंसिल करेगा, आंसर है 480. बी पार्ट 8 इंटू 53 इंटू -125. ठीक है, बी पार्ट हमारे पास है 8 इंटू 53 इंटू -125. एक है ट्रेडिशनल मल्टीप्लीकेशन कि हम 8 को 53 से मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर आएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम 125 से मल्टीप्लाई करें.
एक है अरेंजमेंट। हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 25 है, 125 है ना, या 5 है, तो जिसके साथ वैल्यूज आसानी से मल्टीप्लाई हो सकती है। देखो 8 और 125 का जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करके कितना बनता है हमेशा, 8 into 125 इज 1000। तो हम क्या लिखेंगे, 53, रीअरेंज कर दो, 8 into -125 which is equals to 53 into -1000 which is equals to 53,000 माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट में भी ऐसा ही करना है। देखो अरेंजमेंट 15 -25 4 and 10, तो इन दोनों को साथ मिलके डायरेक्ट डबल जीरो आ रही है, तो 15 को -10 के साथ कर देंगे, 15 into -10 into माइनस माइनस प्लस 25 4 जा 100, तो 15 वो भी माइनस का 1 2 3, तो -15,000। ई पार्ट 625 -35 -625 into 65। यहां पे आप कॉमन ले लो 625 को, यहां बच गया -35 प्लस यहां बच गया -1 into 65। देखो 625 प्लस का था वो यहां आ गया, यहाँ इधर पे 1 बचना था, तो सीधा की सीधा हमने 135 लिख दिया, क्योंकि -35 into 1 इज -35। पर यहाँ पे 625 माइनस का है, तो उसकी जगह -1 आ गया, बाकी 65 है। तो 625 -35 -1 into 65 इज -65। ठीक है, 625 into 35 -35 -65 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, पर होंगे क्या ये, एड विद नेगेटिव साइन, दैट इज 62500 वो भी माइनस की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है 7 into 50 -2। थोड़ा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एफ पार्ट है 7 into 50 -2 पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये हो जाएगा 7 into 50 -2 into 7, ये होगा 350 -14, दैट इज 336। सेम इसमें भी वही चीज कॉमन आनी है, 57 कॉमन आ गया, यहां बच गया -1 into -19 प्लस 1। देखो 57 यहां से आउट हो गया, यहां बच गया -1 into -19 प्लस 57 की जगह वो बाहर आ गया, तो 57 -1 into -19, माइनस से माइनस कैंसल, दैट इज 19 प्लस 1, दैट इज 57 into 20, 0 7 2 14, 5 2 10 प्लस 1 इज 11। ठीक है, बहुत सिंपल है अगर आपको अरेंजमेंट इसका करना आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What is the room temperature 10 hours after the process begins? पहले तो ये समझने की बात है कि प्रोसेस क्या हो रही है। अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस मतलब कहीं पे किसी चीज को हम लोअर यानी कि फ्रीज कर रहे हैं, यानी कि ठंडा कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर से बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से उसको कम कर रहे हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो उससे वो लोअर होगा एट द रेट 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो हमने फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे कितना हो रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर हो रहा था। तो आपने बताना है कि 10 घंटे में वो प्रोसेस कहां पर पहुंचेगा। करंट रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन 1 आवर रूम टेम्परेचर लोअर्ड बाय कितने डिग्री हो रहा था, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 10 आवर्स 1 घंटे में 5 है, तो 10 में कितना होगा 10 into 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 घंटे में कितना था 5 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 घंटे में कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर विल बी कितना होगा 10 घंटे बाद 40 डिग्री सेल्सियस माइनस
50 डिग्री सेल्सियस। -15 -10 डिग्री सेल्सियस। तो कहां तक हमारी प्रोसेस पहुंच जाएगी? व्हाट इज द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस इज? दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर 10 hours after the process is -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थैंक यू।